नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। दोस्तों, कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ तबाही मचा रखी है और जिसको भी सुन रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव ही है। तो ऑक्सीजन कहीं पे शॉर्टेज हो रही है, कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है, कहीं पे रेमडेसिविर नहीं मिल रही है। बहुत बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो सारे राइडर से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई आप अपना तो ख्याल रखो। आप अपना ख्याल रखोगे तो अपने परिवार का भी ख्याल रख पाओगे। और ये बहुत बेहद ज़रूरी हो गई है। आप घर से बाहर तभी निकलो जब आपको बिल्कुल ही परेशानी हो जाए, जब कोई निकलना ही पड़ेगा मतलब तब। तो चलिए, बहरहाल आज मैं काफ़ी दिन में अपने ब्लॉग को बना पाऊँगा क्योंकि मैं नेपाल चला गया था उधर की कमीशनिंग करने के लिए। तो आइए अपने टॉपिक के पास आते हैं फिर से, जो कि टेक्निकल टॉपिक होने वाला है आज का, और वो होने वाला है जावा मोटरसाइकिल्स पे। मैंने कुछ फैक्ट्स अपने नोट डाउन किए हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या जावा मोटरसाइकिल्स जो फेल हुई है इंडिया में, उसकी क्या वजूहात नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या जावा मोटरसाइकिल्स वास्तविकता में हिंदुस्तान के अंदर फेल हो गई हैं? क्या ऐसा मान लिया जाए कि ये फेल हो चुकी हैं? तो दोस्तों, सीधा सिंपल सा जवाब है कि जी हाँ, जावा की मोटरसाइकिल्स जो उम्मीद थी उसके हिसाब से उनकी सेल नहीं हुई है और वो बिल्कुल या तो फेल हो चुकी है या फेल होने के कगार पर है। तो इसके कुछ वजह हैं जो मैंने नोट डाउन करी है, जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं कि जावा मोटरसाइकिल्स ने ऐसी क्या गलतियां करी हैं जो ये इतनी जल्दी मार्केट में आई और फेल हो गई। देखिए, जो जावा की मोटरसाइकिल्स है ये एक, जैसा कि आप जानते हैं, चेकोस्लोवाकियन, आप उसको चेकिया बोलते हैं, वहां उस कंट्री की ये बाइक है। और 1929 में इसको फ्रेंटिसेक जेनिसेक नाम के व्यक्ति ने इसको लॉन्च किया था। जावा जो कंपनी थी ये बहुत पुरानी कंपनी है। हमारे जो दादा परदादा के टाइम पे ये बाइक्स आया करती थी और बहुत ही लाजवाब मोटरसाइकिल्स हुआ करती थी। चेकोस्लोवाकियन इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। यूरोपियन टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। अब बात करते हैं फ्री है, उसके बाद बंद हो गई, किसी वजह से बंद हो गई या इनकी कोई स्ट्रैटेजी रही होगी जिसकी वजह से इन्होंने बंद कर दी। ठीक है, मान गए, इस बात को भी बंद होगी। तो जो जावा की 42 आती है और रॉयल एनफील्ड की जो 350 आती है, हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि 292 सीसी की हमारी जावा 42 होती है और लगभग 349 सीसी की हमारी ये अपनी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक होती है। और आप देख सकते हैं कि सीसी में जावा की बाइक कम होती हैं एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। लेकिन अगर बीएचपी की बात करें तो बीएचपी 227 बीएचपी हमारी जावा 42 की होती है और 19.8 बीएचपी हमारी रॉयल एनफील्ड की होती है। यानी हॉर्स पावर जो है अपनी जावा की ज्यादा है एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड 350। साथ में न्यूटन मीटर का अगर देखें टॉर्क, तो दोनों का एक सर्टेन आरपीएम पे 28 न्यूटन मीटर उसके अंदर भी है, 28 न्यूटन मीटर अपनी रॉयल एनफील्ड 350 के अंदर भी है। तो टॉर्क दोनों का एक जैसा है। इसके बाद बात करते हैं एवरेज की, तो दोनों की 35 लीटर्स की एवरेज है। जावा 42 6 गियर ट्रांसमिशन में आती है, रॉयल एनफील्ड 5 गियर ट्रांसमिशन में आती है। तो गियर ट्रांसमिशन में भी ये ज्यादा है। और लुक वाइज अगर देखें तो जावा 42, मैं जावा 42 का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये उस सेगमेंट में सटीक बैठती है, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो जावा 42 की जो सस्पेंशन है ये बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू 350 सीसी क्लासिक। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है जावा 42 में, वो इसका इंजन का डिजाइन। ये बहुत ही सिंपलिसिटी से डिजाइन किया गया है, कोई उबड़ खाबड़ रफ एंड टफ कुछ नहीं है। बहुत सिंपल प्यारी सी लुक है, रेट्रो लुक है। 350 सीसी जो है इसको थोड़ा सा उबड़ खाबड़ लुक दिया गया है, जिसमें गंदगी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लीकेज वीकेज ये सब चीजें। तो क्लासिक लुक अगर देखें तो जावा 42 की ज्यादा है। अब इतनी सारी खासियत होने के बाद भी अगर जावा 42 पिट जाती है मार्केट में और साइडलाइन हो जाती है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे होंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि कोई मार्केट में कोई कंपनी आती है और वो ऐसे एकदम से उसको साइड कर दिया जाता है। और प्राइस भी देखें तो 1.8 लाख के आसपास जावा 42 और 1.5 के आसपास हमारी क्लासिक 350। तो प्राइस में भी थोड़ी सी 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा थी। ये मैं इस रीजन को नहीं मानता कि प्राइस का कोई रीजन हो सकता है, क्योंकि प्राइस जब इस सेगमेंट में आदमी जाता है तो 20-30 हजार एक्स्ट्रा खर्च करने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती। अब देखते हैं कि क्या सबसे पहला रीजन रहा था। देखिए, जो सबसे पहला रीजन रहा था जावा फेल होने का वो ये था कि अब आप ऐसे समझिए कि एक हॉलीवुड मूवी आती है, ठीक है, और उसका एक
ट्रेलर दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और पूरा आप यूट्यूब खोलें तो भी आपको उसी का ट्रेलर दिख रहा है, आप मूवीज देखने जाएं तो उसका ट्रेलर दिख रहा है, आप कोई वेब सीरीज देखें तो उसका ट्रेलर दिख रहा है, टीवी खोलें एडवर्टीजमेंट में उसका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है। तो उसकी एक बहुत जबरदस्त उसकी मार्केटिंग की गई किसी बाइक की, ठीक है। अब होता क्या है कि जब उस बाइक को लॉन्च करने का समय आया तो उसको इतना समय लग गया कि लोग उस ट्रेलर को ही भूल गए। लोग यही भूल गए कि वो फिल्म क्या थी और क्या दिखाया गया था उसमें। मतलब एक भाई बैलेंस होना चाहिए ना, आप किसी चीज की मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट कब आएगा, फौरन उसका प्रोडक्ट पेश होना चाहिए उसी के तुरंत बाद, जो लोग नई ताजा रिमाइंड करे उसको अपनी मेमोरीज को और जाके उसको परचेज कर ले। अब आप इतना उसका हा हुल्लड़ मचा के पूरी दुनिया में आपने फैला दिया, जावा 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 फिराक, देखने को बाइक नहीं मिलती एक भी, तो फ्लॉप तो यही होगी। आपको मार्केटिंग करने का तजुर्बा नहीं है, आपने मार्केटिंग करने का तरीका ही नहीं पता आपको, सही बताएं तो। रॉयल एनफील्ड ने कितना बढ़िया मेटेओर का लुक निकाला, दिखाया सबको, और फौरन मार्केट में उतार दी। आप जावा 42 करते रहे, लोग सोचते रहे वाह भाई यार बाइक बहुत अच्छी है, दमदार है, जानदार है, लेंगे जरूर भाई इसे, लेंगे में पीढ़ी गुजर गई, और जब लेने का समय आया तब याद ही नहीं है कि लेना क्या था। तो भाई सबसे पहले मार्केटिंग पिट गई। दूसरी जो चीज लगी मुझे वो ये लगी लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। देखिए जावा एक 1929 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, और जो रॉयल एनफील्ड थी वो 1903 में स्टार्ट हुई थी। तो 1903 से ये एक कास्ट आयरन का इंजन बनाते आ रहे हैं, और उसी इंजन को एक यूनिफॉर्मिटी देते गए और थोड़ा थोड़ा उसमें एडवांसमेंट करते गए। लास्ट में एक बहुत शानदार प्रोडक्ट उन्होंने निकाल दिया, जावा 42। और ये जावा की जितनी बाइक्स हैं इनमें क्या हुआ, 1929 में स्टार्ट हुई, चेकिया ने नए डिजाइन निकाले, अच्छे खूब धाकड़ मोटरसाइकिल बनाई, चली। अब वो अचानक बंद हो जाती है 10-20 साल के लिए। अब आके अचानक महिंद्रा ने खरीद लिया जी। अब महिंद्रा ने खरीद लिया, और उसके बाद जो महिंद्रा की बाइक आती थी महिंद्रा मोजो, उसी को थोड़ा एडवांस करके और उसमें थोड़ा चेंजेस करके उसको बना दिया जावा। अब भाई ओरिजिनलिटी कहाँ है, जो ओरिजिनल बाइक थी वो कहाँ चलेगी। तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, जिसकी वजह से मार्केट में इसको कोई ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दी गई। तो लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इसका सेकंड रीजन जो मैं मानता हूं वो ये है। अच्छा भाई, अब तीसरे जो वजह रही है वो ये रही है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग केवल इंदौर में है, और एक ही मैन्युफैक्चरिंग है। आप बिलीव नहीं करोगे, 11 महीने की वेटिंग पीरियड। यार ऐसा क्या कोई सोने की खान खोल के बैठे हो कि जो उसको रिफाइन करने में इतना समय लगेगा। आप 11 महीने की वेटिंग पीरियड पे किसी आदमी को सपने दिखाए जा रहे हो, भाई सब गिव अप कर देते हैं। 11 महीने की जब डिलीवरी पीरियड होगी तो उसको मार्केट से बाहर निकाल देना नॉर्मल है, जायज है। मेटेओर के साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जैसे तैसे कोविड ने थोड़ा सा लोगों को भी रोक दिया है, और थोड़ा सा उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है अब। तो मेटेओर जैसे तैसे उस माहौल से निकल गई है, लेकिन जावा 42 और जावा की जो भी और बाइक्स थी पिराक वगैरह, ये उसी चीज में फंसे रह गए। एक ही इनकी फैक्ट्री, वहीं पे 11 महीने की वेटिंग। तो भाई कोई भी वेट नहीं करना चाहता आज के टाइम में। पैसे सबके पास है, पैसे खर्च करेगा, उसको सामान चाहिए आज ही, चाहे 2 रुपए महंगा मिले। तो एक ये बहुत बड़ी रीजन रही है जावा के फेल होने की। अब ये कह सकते हैं कि पुअर शो, जो मैंने आपको बता दिया कि उसका शो बिल्कुल बेकार रहा। पता ही नहीं चला कब लॉन्च हो गई, पता ही नहीं चला कब आ गई, पता ही नहीं चला कहाँ खड़ी है। कोई बाइक खड़ी है तो उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये वही बाइक है भाई जो हमने एडवर्टीजमेंट में देखी थी। तो पुअर शो। और महिंद्रा जी, आपने ये, आप बढ़िया बिजनेसमैन आदमी है, आपने ये मतलब घटिया शो दिखा के ना इस बाइक की मट्टी पलीत कर दी है। आप रॉयल एनफील्ड से चले थे तुलना करने के लिए, लेकिन रॉयल एनफील्ड को आप बीट ही नहीं कर पाए। रॉयल एनफील्ड को बीट करने के लिए उसकी जैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, उससे अच्छा बेहतर विकल्प होना चाहिए था। बाइक भले ही आपके पास जो जावा ओरिजिनल बाइक्स थी आप उसी को निकाल देते, वो चल जाती, लेकिन आपको मैनेजमेंट करना नहीं आया। तो और आनंद महिंद्रा जी भी इस बात को ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि ये मेरा एक बहुत बैड डिसीजन था महिंद्रा मोजो को जावा की फॉर्म में उतारने का। तो यही कुछ रीजन रहे थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। अब उम्मीद ये करूंगा कि जावा अच्छी बाइक्स निकाले, ओरिजिनल निकाले, और इतना लंबा पीरियड ना खींचे, तो हो सकता है ये सर्वाइव कर जाए कुछ दिन और, लेकिन रॉयल एनफील्ड इसको जीने नहीं देगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इससे आपको
कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जावा फेल हुई है तो क्यों फेल हुई है। और ये टेक्निकल वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको कोई सुझाव देना है या आपको लगता है कि मेरी कोई बात विदाउट फैक्ट थी तो आप उसको सही कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। और लॉकडाउन चल रहा है, आप प्रॉपर गियर्स के साथ मोटर बाइक को चलाएं, मास्क को जरूर पहन के चलाएं और जब ही चलाएं जब बाहर निकलना हो घर से, और जब जरूरत ना हो तो अपने बाइक को पार्क रखिए। 4-6 महीने बाद ये सब ठीक हो जाना है। उसके बाद आप राइड पे जाइए, ये सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।